हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ से लेफ्ट है और राइट है। देखो एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बता रखा है। एक नंबर है 697, उसमें जो फर्स्ट डिजिट हमें कंसिडर करना है वो 6 है, सेकेंड डिजिट 9 एंड थर्ड डिजिट 7। ठीक है। इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, how many numbers will remain in their original position। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे पहले आएगा 349, देन 529, देन 642, 798 एंड लास्ट में 942। देखो अब कितने ओरिजिनल पोजीशन पे ही है नंबर। फर्स्ट में 642 है, नहीं। सेकंड में ये है, थर्ड में भी नहीं। बस ये 942 फिफ्थ नंबर पे है यहाँ पे, और हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पे भी 942 फिफ्थ नंबर पे है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, एक ही नंबर है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। टाउन सी इज़ टू द वेस्ट ऑफ टाउन ए। देखो टाउन ए के वेस्ट में है, वेस्ट में हो गया टाउन सी। ठीक है, पता है ना। नॉर्थ ये होता है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। टाउन डी इज़ टू द साउथ ऑफ टाउन सी। टाउन सी के साउथ में है टाउन डी। टाउन बी इज़ टू द ईस्ट ऑफ टाउन डी। टाउन डी के ईस्ट में है टाउन बी, ये हो गया बी। टाउन ई इज़ टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी। टाउन बी के नॉर्थ में है कितना, कौन सा, ई। ठीक है। टाउन ए इज़ टू द साउथ वेस्ट ऑफ टाउन ई। तो इसका मतलब इस वाली लाइन से हमें पता चला है कि हमारे को ई को थोड़ा सा और ऊपर करना है, ई। तभी तो देखो ए जो है वो साउथ वेस्ट में हुआ ना, ये साउथ और ये वेस्ट, मतलब बीच का। तो ये हो गया बीच का। ठीक है, समझ में आ गया अभी इतना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टाउन ई विद रिस्पेक्ट टू टाउन डी। टाउन ई की क्या पोजीशन है, मैं देखो कलर चेंज किया मैंने। ये डी है और ये ई है। ई की पोजीशन पूछा है डी के रिस्पेक्ट में, तो हम ये ऐसे एरो बना देंगे। और ऐसा एरो कहाँ जाता है, ये रहा, नॉर्थ ईस्ट। हमारा आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। Below is a statement followed by two possible causes 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the cause explain the statement. Statement क्या है, the student of school X lost 14 out of 20 hockey matches played in this session. Cause क्या है, first the student of school X played cricket better than hockey. देखो जो statement है उसमें ऐसा नहीं बताया है कि वो क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं इस वजह से हॉकी नहीं खेल रहे। उन्होंने बस हॉकी का ही जिक्र किया है, तो हम कॉजेज़ में भी हॉकी को ही कंसीडर करेंगे, क्रिकेट को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्टेटमेंट 2 मतलब कॉज 2 क्या है, द स्पोर्ट्स कोच ऑफ स्कूल एक्स रिटायर्ड लास्ट ईयर एंड द स्कूल इज स्टिल सर्चिंग फॉर अ सुटेबल रिप्लेसमेंट। ये हो सकता है कि उनका जो स्पोर्ट्स कोच है वो अब है नहीं, इस वजह से वो अपने 14 मैच हार गए हैं 20 में से। तो सेकेंड इज़ द पॉसिबल कॉज according to statement, only second. Option number 2 is the correct answer. Question number 4. Six friends L, M, N, O, P and S are sitting around a circular table facing the center. 1 2 3 4 5 6 और सेंटर में देख रहे हैं तो एरो अंदर की तरफ बना देंगे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। N and O आर इमीडिएट नेबर ऑफ S। देखो S के इमीडिएट नेबर N और O, एक ये पॉसिबल हो सकता है और एक ये O और N, ऐसे भी तो हो सकता है ना। इसलिए हम पहले ही 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ रख देते हैं S है ना बीच में, यहाँ S दोनों में रख देते हैं, एक में N और O और एक में O और N। ठीक है। N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। M के थर्ड राइट में, देखो M को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी तो अभी तो 1 2 और एक 3, M के थर्ड राइट में N आ गया। अब M को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो 1 2 और 3 थर्ड राइट में N आ गया। L सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ M। M के सेकेंड राइट में L है, यहाँ L आ गया।
एम के सेकंड राइट में तो पहले ही एस बैठा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ए की बची है, अब क्या बचा है यहाँ पे, पी बचा, सबको बिठा दिया हमने। क्या पूछा है, हु सिट्स इमीजिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीजिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। देखो आपको पता होगा ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, अगर वो अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, एम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 7 boxes A, B, C, D, R, S and D are stacked on one above the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are below R. Only 2 boxes are kept below R. R के नीचे बस 2 ही बॉक्सेस रखे हैं और सारे R के ऊपर है, इसका मतलब यही है ना, 3 तो हो गए ना, 4, 5, 6, 7। Only 1 box is kept above A. A के ऊपर एक ही बॉक्स है तो ए यहाँ रख दिया। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच में एक ही बॉक्स आ सकता है तो ए की पॉसिबिलिटी है जो मैंने लिख दी। टी इज़ इमीजिएटली अबव बी, बी के इमीजिएटली अबव में कौन है, टी। सी इज़ प्लेस समवेयर बिलो डी, और डी के नीचे सी है। देखो हमारे को 2 स्पेस चाहिए लगातार, वो यही स्पेस है, ये वाला ही स्पेस है जो कॉन्टीन्यूस है, तो टी ऊपर आ जाएगा, बी उसके नीचे, और उन्होंने बोला है हमें डी के कहीं नीचे सी रखना है, तो डी सबसे टॉप पे आ गया और उसके नीचे सी आ गया। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन डी एंड टी, ये रहा डी और ये रहा टी, इनके बीच में कितने बॉक्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 4 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन डी एंड टी। क्वेश्चन नंबर 6, if plus means minus, minus means multiply, multiply means divide and divide means plus, then what will come in place of question mark। 49 मल्टीप्लाई का की मीन्स है डिवाइड बाय 7, माइनस, माइनस का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई 12, और डिवाइड का मतलब है प्लस 92, और प्लस का मीन्स है माइनस 14। बोर्ड मास के हिसाब से हमारे को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, वो तो है ही नहीं, इसलिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले 7 7 ज़ा 49, फिर 12 7 ज़ा 84, ठीक है, फिर प्लस और माइनस, 84 प्लस 92 माइनस 14, तो 84 में से 14 गया 70, 90 और 92 और 70 कितना होता है, 2, 162। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज लॉजिकली। देखो यहाँ पे 47 15, अच्छा ध्यान देना, ये सीरीज ऐसे है 4, 7, 15, 30 एंड 54, ये 4 और 7 स्पेस देना रह गया, ठीक है, ये ऐसे है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, 3 का 8 का डिफरेंस, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे है 3 का डिफरेंस, देन 8 का, 15 एंड 24, ये तो कोई सीरीज नहीं बनी। एक और बार डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5 7 9, देखो कॉन्टीन्यूस डिफरेंस चल रहा है ना, पहले 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। अगर यहाँ पे 11 का डिफरेंस है तो 24 और 11 कितना होता है, 5 35, 54 में 35 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 89। ऑप्शन में है 89, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 89 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर EBHT इज कोडेड एज FDKX। देखो क्या है, E से F +1, B से D +2, H से K, H 8 पे आता है, K 11 मतलब +3, एंड T से X +4, क्या चल रहा है, +1 +2 +3 एंड +4। एक और बार चेक कर लेते हैं, R से S +1, B से D +2, G से J +3 एंड S से W +4, ठीक है। अब हमारे को निकालना है वाई पी बी और U में Y +1 Z, P +2 R,
तो ZR ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। B + 3 CDE E आएगा, तो हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ZREY। क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ EFGHKL and M has exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. F है एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। F का एग्ज़ाम कब है? फ्राइडे को। देयर आर ओनली 2 पर्सन हुज एग्ज़ाम आर बिटवीन L and F। L और F के बीच में 2 पर्सन का एग्ज़ाम है। नीचे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 ही पर्सन है नीचे, 2 पर्सन तो बीच में होने चाहिए L और F के, इसलिए। देयर आर 4 पर्सनस हुज एग्ज़ाम आर बिटवीन E and L। E और L के बीच में 4 पर्सन का एग्ज़ाम होना चाहिए, तो नीचे की तरफ ही आएंगे। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 हो गए, और E का एग्ज़ाम हो गया संडे को। G एग्ज़ाम इज़ इमीडिएटली आफ्टर H एग्ज़ाम। H के इमीडिएटली बाद G का एग्ज़ाम है। ऐसा स्पेस एक यही है, वेंसडे और थर्सडे 2 साथ में, तो H का हो गया वेंसडे को और G का हो गया थर्सडे को एग्ज़ाम। M एग्ज़ाम इज़ नॉट ऑन मंडे। जो M का एग्ज़ाम है वो मंडे को नहीं है, मतलब M का एग्ज़ाम सैटरडे को है। हाउ मैनी पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन M और K। M और K के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है वही पूछा है। ये रहा M और ये रहा K, 1 2 3 and 4। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 4 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन M and K। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following letter pair sets are similar in a certain way and thus form a group. Which letter pair does not belong to that group? देखो क्या पेयर बना रहा है, OP, मतलब OP +1 हो गया। U से M, देखो U 21 पे आता है, M आता है हमारा 13 पे। कितना माइनस हो रहा है, 7 और 1 8, -8, क्या हो रहा है +1 -8। अब सेकंड चेक करते हैं, R से S, ठीक है +1। X आता है 24 पे, Q आता है 17 पे। यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 17, 3 और 4 7, यहाँ पे -7 हो रहा है। अब एक और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, फिर पता चल जाएगा कि फर्स्ट गलत है या सेकंड है ना। K से L +1, ठीक है। Q आता है हमारा 17 पे, J आता है 10 पे, -7 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों में सेम लॉजिक हो रहा है, +1 -7, तो थर्ड में भी वही हो रहा होगा, इस वाले में भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज CLAN इज कोडेड एज ये, LOAN कोडेड एज ये। व्हाट इज द कोड फॉर O? देखो O यहाँ पे आ रहा है, LAN दोनों में कॉमन है, तो वो हम कट कर सकते हैं। L का कोड, मतलब हमारे को कोड नहीं पता, 3 नंबर सेम है इसलिए हमने कट कर दिया। तो O का कोड हो गया 4, O का कोड हो गया 4, और अगर यहीं से पूछा होता है C का कोड बाई चांस तो हो जाता है वो 9। तो O का कोड पूछा है क्वेश्चन में, तो वो हो गया ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following letter pair sets are similar in a certain way and thus form a group. Which letter pair does not belong to that group? नोट क्या दे रखा है उन्होंने, द ओड नंबर आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर और पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वर्ब। ठीक है, देखो K से R, K 11 पे आता है, R 18 पे, कितने का गैप है, +7 का। और S से S यहाँ पे +0 या -0 कुछ भी। M से T, M आता है 13 पे, T आता है 20 पे, +7। U से Z, U 21 पे और Z 26 पे, +5। C से J, C 7 पे, J 10 पे, +7। K 11 पे, P 16 पे, +5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा था डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहाँ पे S +7 तो ठीक है, S का S ही रहा, अगर चेंज हो जाता तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर इन द फॉलोइंग सेट। ऑपरेशन, नोट क्या दे रखा है, ऑपरेशन आर टू बी
परफॉर्म्ड ऑन होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग देम इनटू डिजिट्स। देखो 12, 58 एंड 43, इसमें क्या लॉजिक है वही बताना है। क्योंकि टेबल में स्क्वायर्स वो तो नहीं हो रहा क्योंकि छोटे छोटे ही नंबर है। तो एक बार हम एडिशन करके देख लेते हैं इन दोनों का। 3 2 5 4 55 + 3 = 58 होता है। एक बार ऐसे ही सेकेंड वाले में भी लॉजिक लगाते हैं। 63 और 7 + 63 = 70 + 3 73। ठीक है, यही लॉजिक लग रहा है। फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, फिर जो आएगा उसमें +3 करके मिडल नंबर। 22 और 27 कितना होता है 9। 49 + 3 52। ऑप्शन नंबर 1 है द करेक्ट आंसर। अगर आप क्या होगी कि मैं देखो और ऑप्शन भी आपको सॉल्व करके दिखा लेती हूँ। 30 + 24 ये होता है 54, तो पहले ही बड़ा आ गया। 96 + 30 126, वो तो पहले ही बड़ा आ गया। 64 + 44 कितना होता है 128, सॉरी 108, वो तो बहुत छोटा आ गया। +3 करेंगे तब भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो जब भी ऐसा कोड लैंग्वेज वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, कोडेड लैंग्वेज वाला, तो आपको इसके सबसे पहले इस पर ध्यान ही नहीं देना क्या कोड लैंग्वेज लिखी हुई है। सबसे पहले जो पूछा है ना इफ़ करके, उसको देखना है क्या है K-। अब हमारे को जो आता जा रहा है ना, मतलब जैसे सिंबल आता जा रहा है उसको ऊपर से देख के लिखते जाना है क्या। और ऐसे नहीं लिखना कि देखो माइनस का मतलब क्या है ब्रदर, के इज़ द ब्रदर ऑफ एल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। हमारे को डायग्राम बनाते जाना। देखो डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं ट्रायंगल यूज़ करती हूँ मेल के लिए, सर्कल यूज़ करती हूँ फीमेल के लिए, और प्लस का साइन हम यूज़ करते हैं मैरिज शो करने के लिए। ठीक है, अब बनाते हैं। के इज़ द ब्रदर ऑफ एल, के इज़ द ब्रदर ऑफ एल। एल इंटू ई मल्टीप्लाई का क्या मतलब है वाइफ। एल इज़ द वाइफ ऑफ ई। ठीक है, जब ई की वाइफ है तो ई हस्बैंड होगा। ई परसेंटेज जे, परसेंटेज का क्या मतलब है फादर। ई इज़ द फादर ऑफ जे। और देखो जैसे ये एक मेल हो गया, मतलब ये मैरिड कपल हो गई, तो उनके बच्चे उनके नीचे ही बनाएंगे, चाहे सर्कल बनाया चाहे ट्रायंगल बनाया। ठीक है, तो मैंने जे बता दिया। जे माइनस डी, माइनस है क्या मतलब है ब्रदर, मतलब जे इज़ द ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, डी प्लस एन, प्लस का क्या मतलब है मदर। डी मदर है, मदर हो गई एन की, मतलब जे और डी ब्रदर सिस्टर हो गई। अब क्या पूछा है व्हाट देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डी टू के। डी का रिलेशन है, देखो ये है बहन और उसकी बेटी, मतलब सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. Two sets of number are given. In each set, the second number is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. Similarly, on third number is obtained from the second number and so on. Which of the following option follow the same pattern? अगर आप ध्यान से देखो 17 का टेबल सबको ही आता होगा ना। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51 एंड 17 4 68 है ना। ऐसी 21 का भी देखो, यही लॉजिक है सेम। 21 1 21, 21 2 42, 21 3 63 एंड 21 4 84। मतलब जो फोर्थ नंबर है वो 27 2 है, 27 3 81 एंड 27 4 108। यही सेम लॉजिक लग रहा है ना। जैसे एक मैं आपको सिंपल तरीके से, वैसे तो आ ही गया होगा फिर भी देखो, 2 है ये, 1 2 और 3। देखो 2 1 2, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया और 2 4 8 हो गया। ये लॉजिक है। और ऐसे ही फर्स्ट वाले में ही ये लॉजिक बन रहा है। देखो सेकंड 15 2 30 होता है, ये नहीं बन रहा। 23 2 46, ठीक है, 3 69, 4 72 होता है, ये भी नहीं है।
8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 होता है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, A means plus, B means minus, C means multiply and D means divide. Then what will come in place of question mark in the following equation? 12, A means plus 4, C means multiply 3, B means minus 35 and D means divide by 5. वही बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, देन एडिशन 12 प्लस 12 24 और माइनस 7, 24 माइनस 7 17. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी द गिवन figure and answer the question that follows. In the figure, number in different section represent the number of people. Note, the data should be taken as correct even if it is appear to be inconsistent with commonly known facts. ओहो, ये फिगर आ गई है। उन्होंने क्या पूछा? हाउ मेनी राइटर्स आर देयर इन टोटल। राइटर वाला सर्कल ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पेन चेंज करके। ये उन्होंने टोटल पूछा है, इसलिए इस सर्कल में जितने भी पीपल आ रहे हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, 30 और 8 38। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने टोटल पूछा था। हाँ, ये है कि 8% वो है जो स्पीकर्स भी हैं और 10% वो हैं जो तीनों हैं, स्पीकर्स भी है, राइटर्स भी है और डिज़ाइनर भी है। बट उन्होंने ही ऐसा बोला ही नहीं कि हमारे को कुछ चेंज करना है। उन्होंने पूछा है कि टोटल राइटर्स कितने हैं। जो स्पीकर है वो भी राइटर है और जो डिज़ाइनर है ये वाले 8 वो भी राइटर्स भी है, इसलिए हमने इस सर्कल में जितने भी आ रहे हैं सबको ऐड कर। क्वेश्चन नंबर 18, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो, अरे A1 पे आता है, V22 पे आता है, इसका मतलब कुछ माइनस हो रहा है। अगर हम प्लस में जाएंगे तो वो बहुत आगे चल जाएगा, मतलब A से 22 तक, फिर 21 प्लस हो रहा है, इसलिए हम उल्टा कर लेंगे। A1 पे आता है 22, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? माइनस में -5 हो गया है ना। अब V से Q, V22 पे, Q 17 पे, यहाँ पे भी -5 हो गया। Q से L12 पे आता है, यहाँ पे भी -5 हो गया, मतलब 12 - 5 कितना होता है? 7। 7 पे क्या आता है? G। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जी। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ क्या चल रही है? देखो, K से O, K आता है 11 पे, O आता है 15 पे, कितने का गैप है यहाँ पे? +4 का। ऐसी 15 + 4 19, 19 + 4 23। अब 23 + 4 1 आता है, 1 मतलब A। तो ये जो B से स्टार्ट है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। N 14 पे आता है, 14 और O 18 पे, मतलब यहाँ पे भी +4 ही हो रहा है। R N + 4 18 पे R आता है। अब 18 + 4 V 22 पे आता है और 22 + 4 26 पे Z आता है। 26 + 4 कितना होता है? 4। मतलब हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से 26 के बाद वापस A ही कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने 4 बोल दिया। 4 पे आता है D, तो AD ये ऑप्शन पे एलिमिनेट हो गया। अब ADH आएगा या ADI आएगा, सबसे देख लेते हैं फटाफट। R पे क्या? R 18 पे आता है और V 22 पे, मतलब यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो सीधा D +4, D 4 पे आता है, 4 + 4 8, 8 पे क्या आता है? H, ADH। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड है, क्या बोल रहा है उन्होंने? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर between the second letter of the first word from the right and the third letter from the second word from the right। अरे दोनों जगह राइट है, एक बार हिंदी में देखते हैं। दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर और
दाएं से, एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट है, गलती से राइट में प्रिंट हो गया था। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। देखो ये राइट है, राइट से फर्स्ट वर्ड के सेकेंड लेटर मतलब आई, और थर्ड लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इसके सेकेंड लेटर के थर्ड। आई और टी के बीच में कितने लेटर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो आई 9 पे आता है और टी 20 पे, 20 माइनस 9 और -1 भी करते हैं क्योंकि हमारे को बिटवीन पूछा है, तो 20 माइनस 10 10, 10 लेटर्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इन दोनों की वैल्यू कम थी, इसलिए आप चाहे तो बीच के भी निकाल सकते थे, ऐसे काउंट करके 10 11 12 करके 19 तक। बट अगर जैसे कोई बहुत बड़ा डिजिट है उसके बीच का वो बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया जब भी दो वर्ड्स के, दो नंबर्स के बीच का पूछा जाए तो -1 भी करते हैं। -1 का लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। 20 में से 9 माइनस करूँगी तो कहीं ना कहीं या तो 20 ऐड हुआ है या 9 को कंसीडर किया है, मतलब या तो 20 को कंसीडर किया है या 9 को। बट हमारे को इन दोनों के बीच का निकालना है तो दोनों को ही कंसीडर नहीं करना है, इसलिए -1 करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ में भी आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।